मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट लगाई हुई है। हम लोग यहाँ पे इस एक्सेल शीट के अंदर बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यानी बाइंग का पॉइंट एंड सेलिंग का पॉइंट यानी रेजिस्टेंस देखने वाले। 100 SMA क्या है, 50 SMA क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले। और इस कहाँ पे बाय करना, कहाँ पे सेल करना है, ये भी हम लोग देखने वाले। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड 30 to 40,000 डेली पर लॉट एक्सटेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। गैप अप ओपन होता है, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है, तो एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो 9:15 को तुरंत एक्शन में आने वाला, ये पहला प्लान है। सेकंड सिनेरियो क्या है, इसके अंदर गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ओपन होता है, तो हम लोग नीचे नहीं जाते, थोड़ा समय राह देखते, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये बाद में सपोर्ट का रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर हम लोग पुट बाय करते हैं एट द मनी वाला। उसी तरह गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, इसको कंसोलिडेशन करके देंगे, रिट्रेसमेंट होके देंगे। अगर इस रेट के बिलो नहीं आता है तो हम लोग सेकंड सिनेरियो के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर एटीएम का कॉल बाय करते हैं। ये यहाँ पे दिन में कभी भी हो सकता है, ये मार्केट के आवर्स में। थर्ड सिनेरियो, मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, कंसोलिडेशन किया, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे थर्ड सिनेरियो के अंदर एटीएम का कॉल बाय करते हम लोग। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक बैड खबर, प्रॉफिट बुकिंग, नए सिर से शॉर्ट बनते और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो गया, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करते। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। ये हमारे एक स्ट्रेटेजी के अंदर 3 सिनेरियो यहाँ पे बता दिए। 4 सिनेरियो इंडिया विक्स के साथ कनेक्ट, इसका इंडिया विक्स के अंदर जब भी मूवमेंट आएगी तो 4 सिनेरियो यहाँ पे एक्टिव होगा। कैसा होगा, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो भी हम लोग कॉल बाय करते। इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो भी कॉल बाय करते। समझो, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है, तो भी पुट बाय करने वाले। इस रेट के नीचे ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो भी हम लोग पुट बाय करने वाले। तो ये इंडिया विक्स के साथ है, ठीक है। इसी तरह ये मार्केट के आवर्स में कभी भी चल सकता है। अभी यहाँ पे जिस तरह से मार्केट का जो सिनेरियो बना है क्लोजिंग का 51,877, तो हमारा डाउन साइड का सपोर्ट लेवल क्या होगा या टारगेट होगा 51,746, ये 100 SMA वाला है। 50 SMA क्या हमारा 51,960 का, ये अभी भी हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। 52,177 के ऊपर चला गया था, लेकिन सस्टेन नहीं किया। अभी क्लोजिंग भी इसी रेट के बिलो और इस दोनों रेट के बीच में है, तो अभी हमें ऊपर लेवल के हमारा ये टारगेट होगा, सपोर्ट लेवल पे के पास ये होगा। समझो, इस रेट के बिलो चला गया तो फर्दर और गिरावट आएगी, और इस रेट के बिलो अभी तो है ही, तो यहाँ पे जब तक इसके ऊपर चला जाता नहीं, सस्टेन करता नहीं, क्लोजिंग देता नहीं, तब तक इसके अंदर बड़ी मूवमेंट आएगी नहीं, क्लोजिंग देना चाहिए। और जब तक इसके बिलो क्लोजिंग देता नहीं है, तब तक इसके बड़ी मंदी आएगी नहीं इसके अंदर, ये इसके ऊपर ध्यान रखना। ये है निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का, ये सपोर्ट लेवल है हमारा 24,031, रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 24,500 253, 24,253 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल, सेलिंग का पॉइंट है। इसका रेट कैप क्या है, 24,800 के पास ओपन हुआ था, हाई बनाया 24,337 के आसपास एंड लो बनाया था 24,000 के आसपास।
क्लोजिंग हमारी दी हुई है 24,141 जो हमारा ओपन प्राइस से बड़ा है। अभी यहाँ पे जो है ऊपर वाला टारगेट है हमारा 24,715 एंड 25,000। अभी ये यहाँ पे 24,500 ही हमारे लिए पहाड़ बनाया हुआ है, तो ये अभी रेजिस्टेंस का ही काम कर रहे दोनों प्राइसिंग रेंज। तो समझना जब तक इस रेट के ऊपर क्लोजिंग देता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं, और सुपर तेजी इस रेट के ऊपर होगा, क्योंकि ये 25,044 ये हमारा पूरे मंथ का रेजिस्टेंस है, हमारा पूरे मंथ का रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर चला जाता नहीं बड़ी तेजी आएगी नहीं। अभी हमारा हम लोग ये चीज थोड़े चार्ट को भी देखते हैं। यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है, पीपीटी है ये। यहाँ पर हमने पीपीटी लगाई हुई है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा मंडे से के फ्राइडे तक का ये पॉइंट है 24,200 के आसपास। अभी इसके बिलो ही क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50 ने। ये हमारा पॉइंट दिया है 24,135 के आसपास, यानी 24,140 के आसपास मार्केट यहाँ पर ही क्लोजिंग है। इस रेट के ऊपर जब तक है तब तक तेजी, इस रेट के ऊपर आएगा तभी तेजी, इस रेट के बिलो चलना शुरू होगा तो मंदी, इस रेट के बिलो चलना शुरू होगा तो मंदी। अभी हमारा ये प्राइस लगाया हुआ मेक एंड ब्रेक पॉइंट 24,000 के बिलो जब तक क्लोजिंग देता नहीं, बड़ी मंदी के बारे में सोचना नहीं, और 23,800 के बिलो जब तक क्लोजिंग देता नहीं तब तक बड़ी गिरावट के बारे में भी सोचना नहीं है। तब तक डट के रहना, डट के मुकाबला करना। ये 23,800 के बिलो जब क्लोजिंग होगा तो फिर आगे आएगा हमारा 23,600 तक आएगा। फिर हम लोग उसको रिव्यू बाद में देखेंगे इसके आगे क्या होता है। हम लोग इतना बड़ा आगे का नहीं सोच रहे, हम लोग सिर्फ प्योर इंट्राडे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर ये हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक वाला है, ये हमारा इंट्राडे वाला है, और यहाँ पर एक सपोर्ट पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर निफ्टी के अंदर देखो ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, देखो अभी समझो यहाँ से समझो नीचे चला जाता है तो करीबन 300 पॉइंट का यहाँ पे गैप बनता है। यहाँ पे देखा ना 5 मिनट कैंडल के ऊपर हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाएगा तब बड़ी गिरावट हम लोग देख सकते हैं, करीबन 300 पॉइंट तक की गिरावट हम लोग देख सकते हैं। इसका डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं आगे बैंक निफ्टी का, देखते हैं बैंक निफ्टी का सिचुएशन क्या है। ये हमारा फ्लैग है, ये है हमारा 51,900, ठीक है। इसके अभी बिलो ही क्लोजिंग दिया हुआ है, यानी यहाँ पे प्रेशर आया हुआ है, और यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। इसके लिए हमने लाइन लगा के रखी है, और ये हमारा 51,000 ये हमारा पूरा मंथ का है, पूरा मंथ बोलते हैं ना इसको, यहाँ तक सपोर्ट का है। आज का क्लोजिंग कितना है, करीबन अपना लो प्राइस है 51,300 के आसपास ही है, लेकिन इसके ऊपर जब भी चला गया फिर वापस यहाँ पे अच्छी तेजी बनी, ठीक है। फिर आखिरी में कंसोलिडेशन किया, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर ये प्राइस जब तक ब्रेकडाउन करके क्लोज नहीं देता है तब तक यहाँ पे बड़ी मंदी के बारे में सोचना नहीं। अगर मार्केट को नीचे आना है तो फिर नीचे का टारगेट करीबन 50,400 के आसपास होगा, ठीक है, यहाँ से नीचे। और यहाँ पे मार्केट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। अगर गिरावट भी आती है तो कहीं पर भी सस्टेन करेगा, और बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, हम लोग उसका फायदा लेंगे। डिलीवरी लेके इक्विटी के अंदर, कैश के अंदर इन्वेस्टमेंट करके हम लोग शांत बैठेंगे, है ना, फुल माइंडेड से, फिर हम लोग उसके अंदर पैसा बना सकते हैं। अगेन यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं,
ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।